किशन प्रेमानी, जय हिंद। सर, आज सिंधी समाज एकत्रित होकर भाजपा कार्यालय पहुंचा था। सर, क्या उद्देश्य था और क्या प्रस्ताव रखा गया? जी, ऐसा था कि ज़्यादातर सिंधी समाज हो, चाहे खत्री समाज हो, पंजाबी हो, सिख समाज हो, हम लोग हमेशा सबको लेके ही चलते रहे हैं। धार्मिक आयोजन हो, जनहित के कार्य हो, देश हित के जागरूक कार्यक्रम हो, सदैव हम लोग सक्रिय रहे हैं। लेकिन जितनी भागीदारी इस समाज को मिलनी चाहिए वो उतनी पर्याप्त मुझे लगता नहीं है कि राजनीति में इतनी भागीदारी उनकी है। इसी को लेके आज हम लोग का एक प्रतिनिधि मंडल प्रबुद्ध जनों, इसमें प्रमुख रूप से शशांक गुरनानी जी, वसुधा प्रेमानी लाइन्स की युवा मोर्चे के हैं, ये अमर कारनानी, मनोहर सहजवानी जी, बिशनदास एंड कंपनी, और आपके मनोहर मोटवानी जी और लाला, ये आदि कई लोग हमारे साथ थे सिंधी समाज के गणमान। तो हम लोग का ये कहना था कि हम लोग को एक भागीदारी होनी चाहिए। भाजपा हमेशा सबको लेके चल रही थी और प्रदेश में तो अनेक ही जगह ऐसे जहां हम लोग काफ़ी संख्या में, झांसी को ही ले लेंगे तो आप इन सब समाज को अगर आप देखेंगे तो 30,000 की संख्या हम लोग सिंधी, पंजाबी, खत्री और ये के आसपास बैठे। तो हम तो स्वागत करते हैं। जैसे वैश्य समाज को टिकट दिया गया था, हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई। हम लोग भी वैश्य समाज के ही अंग हैं सिंधी समाज। तो उसी को लेकर आज हम लोगों ने विधायक जी और आपके सांसद जी के पास हम लोग जा ही रहे हैं, और जिलाध्यक्ष जी के पास, और जो हरमिंदर जी चुनाव प्रभारी। तो अब हमारे लिए कुछ ये भी चर्चा करेंगे गुरनानी जी। नहीं, हम आपसे सबसे पहले ये अच्छा, इसमें जी ये जानना चाहेंगे कि जो आपका पहला प्रस्ताव आज का रहा है। प्रस्ताव हमारा, अगर सामान्य पुरुष वर्ग होते हैं तो सिंधी समाज से हमारे शशांक गुरनानी जी को हम लोगों ने आगे किया है, क्योंकि ये कम उम्र में ही क्षेत्रीय मंत्री रहे हैं युवा मोर्चे के, और अभी इनकी कार्यशैली को देख के उपाध्यक्ष भी इनको बनाया गया है। और महिला अगर सीट होती है सामान्य, तो लाइन्स विकास में अभी वर्तमान में जोन चेयरमैन, उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश का जो सबसे बड़ा व्यापार मंडल की चेयरमैन भी है, चेयरपर्सन वसुधा प्रेमानी, उनको आगे किया गया है। दोनों ही सामाजिक और जनहित क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहे हैं। और अन्य समाज के लोग भी अगर आगे आएंगे, सिंधियों के अलावा पंजाबी, खत्री और सिख, तो हमें उनका भी स्वागत है। मतलब समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, देखो भारतीय जनता पार्टी यदि अगर आप लोगों की समाज को एक दायित्व दे रही है, अगर देती है, जी, क्योंकि आप भाजपा पार्टी से हर समय जुड़े रहते हैं आप लोग व्यापार मंडल के, पर यदि नहीं दे पा रही वो, तो क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के फिर आप लोग क्या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, हम लोग तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम स्वागत करेंगे और हम साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हक है, हम निर्दलीय लड़ने का कोई विचार नहीं है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा सर्वप्रथम। यानी भारतीय जनता पार्टी जिस भी मुद्दे पे जाएगी आप उसके भारतीय जनता पार्टी के साथ है हम लोग, और उनका हर निर्णय हम लोग को स्वीकार है, और हमेशा ही रहा है, और हमेशा रहा भी है। इस समय आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप देख भी होगा कि झांसी के सार्थक अंगों में भारतीय जनता पार्टी का एक दावा है कि हमारे क्षेत्र इस समय स्मार्ट सिटी तैयार करके रखेंगे। आप अपने हिसाब से जहाँ घूम रहे हो, रास्तों में जा रहे हो, स्मार्ट सिटी का क्या नज़ारा दिख रहा है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नज़ारा बहुत ही शानदार है। मैं किसी भी, हम जनप्रतिनिधि के लिए कोई भी कार्यों पर हम लोग कोई त्रुटि नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, अच्छा कार्य किया है उन्होंने। हम लोगों ने सिर्फ जो कि समाज ने जो आज प्रस्ताव रखा, वो उसका हम लोग से एक समर्थन है, एक जरिया कि हम लोगों का नाम आगे बढ़ाया है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी गौरवान्वित वाली बात है कि आज हम लोग भी टिकट के दावेदार में हम लोगों को लिया जा रहा है। नहीं तो इससे पहले अभी तक हम लोगों को दायित्व देते थे, सब कुछ करते थे, पर हम लोग किन्हीं कारणवश, क्योंकि सिंधी समाज हमेशा व्यापारिक रहा है, व्यापार में रहा है, तो उसको इतना समय ही नहीं मिल पाता था कि वो राजनीति के क्षेत्र में आए। अब हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सब लोग सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हो रहे हैं। तो सर, आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आ रहे हैं? मुद्दे देखिए, हमारे वही मुद्दे हैं। बस हमारी ये नई ये बात होगी कि नगर निगम में, जो कि जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि सफाई व्यवस्था जो कि सुचारू रूप से बहुत बढ़िया चल रही है,
और हमारे लाइट की व्यवस्था जो कि सब कुछ अच्छी है। हमारा जो है उद्देश्य ये हैगा कि जो सफाई कर्मियों की जो सबसे बड़ी समस्या नगर निगम में रही है, मैं उसको लिए प्रयास करूँगा। देखिए, मैं अभी समस्या बहुत है वहाँ पे, प्रयास करेंगे कि हम लोग वो समस्याएं बहुत से बहुत निपटा सकते। अंदर तक गलियों तक जहाँ भी कुछ कमियां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि सबसे मेन मोटिव हमारा स्वच्छ भारत, स्वच्छ झांसी, और वो सिर्फ एक पार्षद या महापौर या प्रशासन शासन के द्वारा संभव नहीं है जब तक कि जन भागीदारी ना हो। तो हम लोग हमेशा इसके लिए अभियान चलाते रहते, जागरूकता का अभियान। तो सर, जैसे कि आप आज चुनावी मैदान में हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जी। तो इस जनसंपर्क के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपके सामने आ रही हैं? देखिए, समस्याएं तो मैं आपको बताऊं कि समस्याएं तो लगातार रहती ही हैं जी, पर सबसे जो अभी तक हम लोगों को दिखा है, तो अभी रिसेंटली एक किसी चैनल में मैं देख रहा था कि रिपोर्ट कार्ड आई थी नगर निगम की, तो 80% तो जनता बहुत खुश है। अब देखिए, कभी कभार हो जाता है कि किसी कारणवश किसी की समस्याएं नहीं हो पाती, तो अब भगवान भी, हम लोग नाराज़ तो भगवान से भी रहते हैं, संतुष्ट तो इंसान भगवान से भी नहीं है कि देखिए क्या हो गया। अब देखिए, प्रयास है, सबने अच्छा किया है। हम लोग किसी की भी यहाँ पे कटाक्ष नहीं करेंगे कि इनका काम अच्छा नहीं था, उनका काम अच्छा नहीं था। काम अच्छा किया है और संगठन जिसको भी देगा हम लोग उसके साथ तन मन धन से लगेंगे, सहयोग करेंगे और अच्छा करेंगे। सब साथ में आपकी समाज रही, हर समाज जुड़ी, उन तक आपका क्या संदेश जाएगा हमारे चैनल के माध्यम? ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए बड़ी बात है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा जा रहा है कि समाज एकत्रित होके और किसी एक लोगों के लिए समर्थन दे रहा है। इससे पहले आज तक क्या होता था कि हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही रहते था, कोई व्यापार में वो इतना व्यस्त रहता था कि वो समय ही नहीं निकाल पाता था। पर अब जब समाज इतना सक्रिय हो गया, उसको लग रहा है कि नहीं, हम सिंधी समाज को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि सिंधी समाज का सिर्फ 543 में से सिर्फ एक ही सांसद है, जो कि इंदौर से हमारे सांसद हैं, शंकर लालवानी जी। हम ये भी कहना चाहेंगे कि अब अगर बात हो रही है आपकी समाज की लेकर, तो समाज का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो भी अभी निकाय चुनाव में युवा प्रत्याशी भी आपकी समाज से उठ रहे हैं, जाएंगे, उनकी तक क्या संदेश जाएगा आपका पार्टी को लेकर, यानी किस और उनके विचारों को लेकर एक संदेश के रूप में आप लोग गाइडलाइन देंगे? युवा तो ये बैठे ही हैं शशांक जी आपके सामने। नगर निगम के निकाय चुनाव, देखिए, मैं आपको सबकी बताऊं, भागीदारी होनी चाहिए, बैलेंस, और करती भी है भाजपा। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये तो संगठन निर्णय करेगा कि किस वार्ड से किस प्रत्याशी को लड़ाना है। युवा प्रत्याशी आए और आना भी चाहिए, क्योंकि जो अब आने वाली जो जनरेशन है वो युवा, देखिए, बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद होना चाहिए और युवाओं का जोश होना चाहिए। तो उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप चुनावी मैदान में हैं, तैयारियां कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी करने जा रहे हैं, तो सर आप किस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? आज हम लोग महापौर के लिए जी, सामान्य सीट होने पे शशांक गुरनानी जी को आगे किया है और महिला समान होने पे वसुधा प्रेमानी को आगे किया है। तो सर, जैसे कि देखा गया है कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे आप लगभग पिछले कितने सालों से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कि हमारा तो ये जो समाज का क्षेत्र है, हमारे पिताजी दादाजी के टाइम से चला आ रहा है। जब हमारे यहाँ बांस के जब कोई मिट्टी किसी के देहांत होने पे हम लोग पैसा नहीं लेते थे, तो ये तो हमारा 50 साल से चला आ रहा है, जब सन 60 से जब हम लोग सक्रिय रहे हैं। अभी हाल ही में ही कुछ सालों में आपने देखा होगा कि एक बिटिया को हम लोगों ने, हमारी वसुधा प्रेमानी ने उनका इलाज कराया। दिन भर वो वहाँ रही मेडिकल कॉलेज में, बच्ची को वजन के बराबर ट्यूमर था, आज वो पूर्णतः बच्ची स्वस्थ है। उन्होंने मनोबल बढ़ाया डॉक्टर्स का, परिवार का। उसके अतिरिक्त अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें समन्वय की भूमिका थी हमारी, चुनाव समन्वय की छत्साल नगर में। तो वहाँ पर हमारी वसुधा प्रेमानी ने कम से कम 150 महिलाओं का समूह बना के, उसमें हर वर्ग की, गरीब अमीर सब वर्ग की महिलाओं को एक जागरूक अभियान चलाया था मतदाता का। इसके अलावा जेल में महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी निवारण करने के लिए भी एक सप्ताह का उनका बराबर विजिट रहा। और इसके अलावा सीए के मुद्दे पे पूरा हॉल बुक करा के तानाजी फिल्म को शो भी उन्होंने आयोजित किया था अपने लायंस क्लब विकास की अध्यक्षता के कार्यकाल में। इस तरीके से कुपोषण में उनका अभियान निरंतर जारी है, जिसमें 2 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेके निरंतर प्रोटीन डाइट भी वितरण की थी। ऐसे कई कार्य पिछले कई सालों से चले आ रहे हैं। काफी लंबे समय से कई क्षेत्रों में आप लोग समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। सर, चैनल के माध्यम से आप अपने नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि नगर निगम और जनता दोनों एक दूसरे की पूरक बने और मिलके अगर हम अभियान चलाएं स्वच्छता को लेके,
और जो डोर टू डोर डस्टबिन जो अपना कूड़ा जो अपना कलेक्शन वाला है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नगर निगम से भी बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन अंदर गलियों में भी कुछ जो कमियां उसको दूर की जाएगी मिलके हम लोग, यही सबसे बड़ा फोकस रहेगा। मैं झांसी की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके साथ हमेशा उपलब्ध हो और निस्वार्थ भावना से, सेवा भाव से जो कार्य कर रहा हो, और जब भी उसको ज़रूरत हो तो वो आपके सामने खड़ा हो, और इसमें राजनीति से परे हटके जिसमें पूरा समर्पण और सेवा भाव का जो भावना हो उसको आप समर्थन करें, यही सभी से प्रार्थना है। जय हिंद।